बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी मिक्स टुगेदर टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, एंड these orbitals are also called degenerate orbitals और hybrid orbitals। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो ये है कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं, और जितने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है उतने ही बनेंगे, लेकिन जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी और शेप सेम होगी, और इनको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या फिर इनको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये डिपेंड करता है जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, एस है, पी है, डी है, एफ है। किसी भी एटम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो अगर उसमें एस और पी ऑर्बिटल हैं तो उसमें sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। अगर उसमें d ऑर्बिटल भी है तो फिर उसमें sp, sp2, sp3 के अलावा sp3d, sp3d2, sp3d3 भी आ सकती है। इसी तरह से f ऑर्बिटल की और डिफरेंट होगी इससे भी। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर देखेंगे कि उसका सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम के साथ और कितने एटम्स जो है वो अटैच हैं, और उसके बाद फिर उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन का हम फॉर्मूला जब लिखेंगे तो हमने लिखा CH4, जैसे ये है CH4। अब इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो CH4 को हमने इस तरह से लिखा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसमें सेंट्रल एटम है, ये कार्बन है। कार्बन के साथ कितने एटम जो है वो अटैच हैं, 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं। और उसके बाद ये देखना है कि इसके इस ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर और जो ये हाइड्रोजन एटम जो अटैच है इसके साथ, इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उससे हमने डिसाइड करना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो अब हम देखेंगे कि हमने इन दो पॉइंट्स को ऐड करना है, एक नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम और दूसरा नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इनको जब हम ऐड करेंगे तो अगर हमारे पास आंसर जो है वो आता है 2, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp। अगर 3 आ रहा है तो फिर sp2 है, अगर 4 आ रहा है तो sp3 है। इसी तरह से हमने आगे आगे चलते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ लोन पेयर्स को ऐड करने से आंसर 8 आता है, तो इसका मतलब कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d4 होगी। तो अब इसके लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे के उसके साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो पहली एग्जांपल जो है वो है मीथेन की। मीथेन जो है उसमें हमने देखना है कि इसके साथ कितने एटम्स जो हैं वो अटैच हैं और लोन पेयर कितने हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है ये लिखा फॉर्मूला, फिर उसको हमने ओपन करके लिखा। अब इसमें सेंट्रल एटम है ये कार्बन, ये लिख लिया। उसके बाद नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कार्बन है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4। उसके बाद फिर अब देखना है कि लोन पेयर्स कितने हैं इस पे पास। तो लोन पेयर देखने के लिए हमने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है उसको देखना है। अब इसका ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं, तो ये 4 जो है वो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, ये वाले। अब 4 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने बॉन्डिंग की है। 8 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और अब यहाँ पे देखें तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचता। लोन पेयर वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे 0। नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो गए। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, 4 + 0 4 आ गया। और जब 4 आएगा तो 4 के लिए हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई। ये 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ गई sp3। तो ये CH4 जो है उसमें आ जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
इसी तरह से हम ईथेन का फॉर्मूला लेते हैं, ये है ईथेन। इसमें सेंट्रल एटम, ये इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, दोनों सेम है। तो या इस कार्बन को ले लें या इस कार्बन को ले लें। सपोज कि हम इस कार्बन को सेंट्रल एटम ले रहे हैं, इसके साथ कितने अटैच हैं, एक इधर से ये हाइड्रोजन, एक इधर से ये हाइड्रोजन, एक इधर से और इधर से ये कार्बन अटैच है। या इसको कहें कि ये पूरा मिथाइल ग्रुप जो है इसके साथ अटैच है। तो ये 4 एटम्स जो है इस सेंट्रल एटम के साथ अटैच है। तो ये सेंट्रल एटम है कार्बन, 4 इसके साथ ये एटम्स जो है वो अटैच है। और अब हमने देखना है कि इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर कितने हैं। तो इसकी भी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 जो है वो हाइड्रोजन इसके साथ ये अटैच है और 4th जो है वो कार्बन अटैच है। यहाँ पे इस फॉर्मूला को अगर देखें तो 4th जो है ये कार्बन अटैच है। तो अब इसके भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हम शो करें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया और एक इधर और एक इधर। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा तो 0 हो गया। 4 + 0 4 आ गया और 4 जब आंसर आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया में पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ओपन करके ये आ गया। इसमें नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है और इसके साथ कितने एटम अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं और एक जो है इसके ऊपर लोन पेयर है। अब लोन पेयर देखने के लिए हमें इसकी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखेंगे। लिखने के बाद हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाई। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। फर्स्ट में 2 और सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसने इन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थे ये 3 4 और 5 और 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। अब यहाँ पे एक लोन पेयर ये वाला जो है वो बच जाता है। ये इसने बॉन्डिंग में, ये वाला पेयर जो है इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं की, तो इस वजह से 1 लोन पेयर है। तो 3 जो है वो बॉन्ड पेयर आ गए, या 3 जो है वो एटम इसके साथ अटैच है और 1 जो है वो लोन पेयर है। तो टोटल हो गया 4। जब 4 है तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसकी जो शेप है थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो जब शेप और हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि इसकी शेप जो है वो इनसे क्यों डिफरेंट है। अब नेक्स्ट आ जाता है वाटर का। तो वाटर में जो है वो उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। इसमें सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है और नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के साथ, सेंट्रल एटम अगर ऑक्सीजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 एटम इसके साथ अटैच हो गए। अब लोन पेयर है 2। तो 2 जो है वो कैसे आए कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास 2 2 4 5 और 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और 6 जो है वो सेकंड में। 2 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, ये वाले, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे था, इसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। और ये वाला पेयर और ये वाला पेयर एज ए लोन पेयर इसके ऊपर मौजूद है। ये 2 लोन पेयर है। तो ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच थे, वो लिख लिया। 2 लोन पेयर है, 4 हो गया। जब 4 आएगा तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 आएगी। अब नेक्स्ट थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। जीनोन है। जीनोन जो है वो नोबल गैसेस में से है। तो इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल जो है नोबल गैसेस का कंप्लीट होता है। तो इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके साथ जो है वो 3 ऑक्सीजन अटैच है। तो 3 आ गया। 3 नंबर ऑफ एटम अटैच टू दिस जीनोन आर 3 और लोन पेयर जो है वो 1 है। तो अब इसकी ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखते हैं, लोन पेयर किस तरह से 1 है कि इस पास से 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए। तो यहाँ पे ये इसके साथ जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसने इस ऑक्सीजन के साथ यूटिलाइज कर दिए, ये 2 इसके साथ कर लिए, ये 2 इसके साथ कर लिए। अब ये वाले 2 जो थे इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर जो है वो इसके ऊपर मौजूद है। तो अब 3 एटम इसके साथ अटैच है, ये वाले, और 1 लोन पेयर है। 3 + 1 4 और 4 आएगा। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास है ईथीन की। तो ईथीन जो है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और कार्बन के साथ 2 इधर से हाइड्रोजन अटैच है और इधर से कार्बन अटैच है। तो अगर हम इस कार्बन को सेंट्रल एटम लेते हैं या इसको भी ले लें, जिसको भी लेना चाहें, दोनों सेम है। तो अगर हम सपोज के इस कार्बन को हमने सेंट्रल एटम लिया है
तो इसके साथ और एक तरफ से कार्बन अटैच है और बाकी दो जो है वो हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम जो है वो अटैच है, तो हमने 3 इधर लिख लिया। अब इसके ऊपर जो है वो लोन पेयर देखने हैं, तो इसकी ऑर्बिटल डायग्राम देखिए तो यहाँ पे हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ये दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसने कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बनाया। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने अटैच हैं, 3 है। अब लोन पेयर इसके पास कोई नहीं बचा क्योंकि ये जो है वो डबल बॉन्ड में पेयर यूज हो गया, ये वाला जो है एक हाइड्रोजन के लिए, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो कोई लोन पेयर नहीं इधर बचा। तो 3 + 0 3 आ गया। जब 3 होगा तो फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं sp2 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इथाइन की। तो इथाइन जो है उसमें सेंट्रल एटम हम सपोज के हम ये वाला कार्बन लेते हैं, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर से अटैच है और इधर से कार्बन अटैच है। इसका मतलब कि 2 एटम इसके साथ अटैच हैं। और लोन पेयर कितने हैं, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखें तो यहाँ पे 1 और 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन थे। उसने 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला जो था ये हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज किया है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, और बाकी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे उसने इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ यूटिलाइज किए। यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना है, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बने हैं। तो फिर इसके 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन थे यूटिलाइज हो गए। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो लोन पेयर 0 है, 2 + 0 2 आ गया, और जब 2 आएगा तो उसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आ जाएगी sp। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें कार्बन के साथ 2 एटम अटैच हैं ऑक्सीजन के, और इसका अगर देखें कि कितने लोन पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। ये वाले 2 जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ यूटिलाइज कर लिए उसने डबल बॉन्ड बनाने में, और ये वाले जो थे इस ऑक्सीजन के साथ कर लिए, ये वाले ऑक्सीजन के साथ। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो यूज हो गए, अब कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो 2 + 0 2 आ जाएगा, और 2 वाला जो है उसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं जिसमें है SF4। अब यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है वो भी इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो सल्फर जो है वो आता है ऑक्सीजन के नीचे, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसने 4 जो है वो फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, पहले तो देख लेते हैं कि इसके साथ कितने एटम जो है वो अटैच है। 4 अटैच है, SF4 4 फ्लोरीन एटम इसके साथ अटैच है। और अब लोन पेयर जब देखना है कि कितने हैं, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ये थे 6 इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो 1 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किया है, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इसने इसके साथ शेयर किया, 8 कंप्लीट हो गए। और इधर से इसको अगर देखें सेंट्रल एटम को, तो सारे सेंट्रल एटम जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। अब ऐसे हम SF4 को देखते हैं तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, क्योंकि अगर हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाते हैं, और ये 8 से ज्यादा हो गए, तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर देखें तो 4 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए थे, ये वाला एक लोन पेयर बच गया। तो अब हम लिखेंगे 4 नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच हैं, 4 + 1 जो है ये लोन पेयर 5 हो गया, और जब 5 आता है तो 5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। जीनोन के साथ जो है वो एक ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन अटैच है। तो सेंट्रल एटम हो गया हमारे पास जीनोन, और इसके साथ कितने एटम अटैच है, 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन 5 हो गए। अब लोन पेयर कितने बचते हैं, 1 किस तरह से कि जीनोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन जो है उसके साथ इसे डबल बॉन्ड बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के लिए यूटिलाइज हो गए यहाँ पे। बाकी रह गए फ्लोरीन के 4 एटम। हर फ्लोरीन के साथ जो है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल है, इधर फ्लोरीन जो है फ्लोरीन के साथ सिंगल है, फिर ये इधर और इधर ये जो फ्लोरीन है इनके साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो 4 ये यूटिलाइज हो गए फ्लोरीन के साथ, 2 यूटिलाइज हो गए ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला लोन पेयर जो है ये इस पे बच गया, तो 1 लोन पेयर है। 5 एटम अटैच है और 1 लोन पेयर बच गया, 6 हो गया, और 6 जब आता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी फिर sp3d2। अब नेक्स्ट जो है जीनोन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, अब जीनोन के साथ 4
फ्लोरीन जो है वो अटैच है। तो जब 4 आ जाते हैं तो अब सबसे पहले जो है वो जीनोन सेंट्रल एटम है, इसके साथ 4 फ्लोरीन के एटम अटैच है। और लोन पेयर कितने हैं? टोटल 8 थे। 4 फ्लोरीन के साथ उसने सिंगल कोवलेंट बनाने में यूज कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये 2 लोन पेयर बच गए। तो 4 एटम अटैच थे, 2 लोन पेयर बच गया, 6 आ गया। और 6 वाले की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3d2 आएगी। फिर आ जाता है IF7। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम है आयोडीन और इसके साथ कितने एटम अटैच हैं? 7 फ्लोरीन अटैच है। तो लोन पेयर कितने हैं वो हम देख लेते हैं। आयोडीन जो है वो 7th ग्रुप में है, हेलोजीन्स में है, इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 के 7 उसने फ्लोरीन के साथ यूटिलाइज कर लिया, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो 7 + 0 7 आ गया और इसमें आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। जब 7 आता है तो sp3d3। इसमें जीनोन के साथ 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन अटैच है। तो 4 एटम इसके साथ अटैच है। और लोन पेयर कितने बच गए? जीनोन के पास थे 8 इलेक्ट्रॉन। वो 2 फ्लोरीन एटम के साथ 1 यूटिलाइज किया उसने और 2 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ये एक फ्लोरीन के साथ चला गया, ये दूसरा फ्लोरीन के साथ चला गया। अब एक लोन पेयर ये बच गया। तो 4 एटम इसके साथ अटैच थे, ये आ गया। 1 लोन पेयर है, ये 5 हो गया। और 5 जब आएगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d। हम कुछ आयंस देख लेते हैं। तो आयंस जो है इस पे अब चार्ज है, चार्ज अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल में उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कि सेंट्रल एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब सल्फेट की फॉर्म में हम देखेंगे तो सेंट्रल एटम है हमारे, इसके साथ कितने एटम अटैच हैं? 4 ऑक्सीजन एटम अटैच है। अब इसमें लोन पेयर हमने देखने कितने हैं सल्फर के। तो सल्फर जो है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में है 6 इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर चार्ज है -2। ये -2 चार्ज का मतलब कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इसके साथ ऑक्सीजन थे अटैच, तो हर ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। तो हर ऑक्सीजन 2 यूज करेगा। ये एक ऑक्सीजन ने, ये दूसरे ने, ये तीसरे ने, ये चौथे ने, चारों ऑक्सीजन ने 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिए डबल कोवेलेंट बनाने में। तो अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 4 + 0 4 जब आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर आता है NH4। अमोनिया में हमारे पास सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के साथ 4 एटम अटैच हो गए। और लोन पेयर देखने के लिए हम फिर नाइट्रोजन का देखते हैं। आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं इसके 5 इलेक्ट्रॉन। तो +1 चार्ज का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम जो है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन इतने ऐड कर दिए जितना नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर दिए। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो 5 ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पीछे रह गया 4। अब ये 4 जो इलेक्ट्रॉन थे वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए, तो कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो 4 + 0 4 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन, ये हो गया। इसके साथ सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच हैं? हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। लोन पेयर हम ऑक्सीजन पे देखेंगे, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। यहाँ पे +1 चार्ज है, +1 का मतलब कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो पीछे उसके पास ऑक्सीजन के पास 6 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब 5 में से 3 उसने, ये वाले 3 जो हैं वो उसने कोवेलेंट बॉन्डिंग में यूज कर दिया हाइड्रोजन के साथ और ये 1 पेयर रह गया। तो 3 जो है वो एटम इसके साथ अटैच है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 हो गया। 4 जब आता है तो फिर उसमें आती है हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये तो था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमने डिटरमिन किसकी करनी है? सेंट्रल एटम की। और किस तरह से फाइंड आउट करना है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है हमने सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद उसका सेंट्रल एटम देखना है।
सेंट्रल एटम के साथ कितने और एटम अटैच हैं और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर है, उनको ऐड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमने यहाँ से देख लेना है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। अल्लाह हाफिज।